कृष्ण अपने बेटों को कभी कभी बड़े प्रेम से धर्म की शिक्षा देते थे, बिठाकर बताते थे कि बेटा रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना ये अनर्थ का जड़ है। सुंदर रूप का होना अनर्थ का जड़ है। जवानी का होना, जुवानी जैसे आए जीवन में तो व्यक्ति को बड़ा संभल के और संस्कारों में जीना चाहिए। ये अनर्थ का जड़ होता है। जवानी में आदमी कोई भी अनर्थ कर बैठता है, जिसका परिणाम बाद में उसको बहुत भुगतना पड़ता है। तो सुंदर रूप और जवानी ये अनर्थ के जड़ है। संपत्ति, आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाए तो व्यक्ति एकदम बुलबुलाते रहता है, कब किसके साथ देह रगड़ू, शरीर रगड़ू, झगड़ा खड़ा करूं, किसको जो है कोर्ट में खसीद के ले जाऊं। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का होना ये अनर्थ का जड़ है। और अविवेकिता, मूर्खता तो है ही मूर्खता। एक ही कप्यनर्थाय, इनमें से, इन चारों में से एक एक व्यक्ति को बर्बाद कर देने के लिए पर्याप्त होते हैं। और बेटा तुम लोगों के पास तो सब कुछ है, ये चारों उपलब्ध है। इसलिए बता रहा हूं कि भूल करके भी और कुछ जो जी में आए करना, लेकिन ब्राह्मणों का, संतों का अपमान मत करना। क्योंकि साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनोगति। हे बेटे, साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं, संत जनों का निवास मेरा हृदय है, और मैं उनके हृदय में सदैव सतत निवास करता हूं। वो न मुझसे अधिक कुछ जानते हैं और ना ही मैं उनसे अधिक कुछ जानना चाहता हूं। मैं उनके श्री चरणों का ध्यान करता हूं, वो मेरे श्री चरणों का ध्यान करते हैं। और ये महात्मा लोग त्रिकालदर्शी होते हैं। सो इनके साथ भूल करके भी कभी कोई उदंडता, कोई बदमाशी मत करना, कोई ठिठोली मत करना। कभी बच्चे हैं, कभी सुना कभी नहीं सुना, नीचे मुंह लटका करके बोला कि इनको तो कोई काम है नहीं। बूढ़े हो चले, जब देखो तब दाढ़ी वाले बाबाओं की प्रशंसा करते रहते हैं। सो महाराज, जिसने भी मात पिता गुरु हरि की बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता और गुरु के वचनों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए, क्योंकि इनके पास अनुभव होता है अपने जीवन का, लंबे जीवन का अनुभव होता है, समाज के व्यवहार का, जीने के तरीकों का, सुख दुख का, सबका अनुभव होता है। इसलिए इनकी बात को भगवान की बात मान करके और स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। है ना? एक दिन पिंडारक क्षेत्र में ये सारे द्वारका के उद्यान में सारे यदुवंशी बालक गए खेलते हुए, और वहां बड़े छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े संत जन आए हुए थे। लिखा है कि विश्वामित्रोस्तः कर्णवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रैर्वसिष्ठो नारदादयः। नारद जी वहां भी थे, कथा सत्संग कर रहे थे बैठ करके। तो इन बच्चों ने, यदुवंशियों ने सोचा कि बड़ा पिताजी जब देखो तब मैं संतन को दास संत मेरे मुकुटमणि गाते रहते हैं, आज इन संतों की परीक्षा करना ही पड़ेगा। सो महाराज उन संतों के पास ये चले गए
मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते रहते हैं ना। तो आज इनकी परीक्षा लेके ही हम लेकर के ही दम लेंगे। और गए, और जाम्बवती का पुत्र जो सांब थे, उन सांब के पेट पर कपड़ा बांध करके और सभी यदुवंशी बालक उन संतों के पास गए। भगवान की लीला अपरंपार होती है। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरास जग में उमर गंवाई, किसी ने कौड़ी तक न पाई। तूने किसी को बख्शी खजाना शाही, किसी के गुदड़ी में लाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा। कब कहां किसे क्या दे दे और किससे क्या छीन ले, वो उसकी लीला वही जाने। सो ये उन्मत्त हुए यदुवंशी उदंड बालक सब चले गए और उन संतों से मजाक करते हुए कहा कि प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रवृता मोघ दर्शना, प्रशोष्यन्ते पुत्र कामा, किम श्वेत संजनयस्यते। बाबा जी, ये नई नवेली दुल्हन है और प्रष्टुम विलज्जति साक्षात, ये शर्मा रही है, गर्भवती है, इसको बच्चा होने वाला है। तो आप लोगों के पास प्रवृता अमोघ दर्शना, आपके दर्शन को आई है। सोच रही है कि बेटा होगा कि बेटी, जरा बतला देते आप लोग। संतों ने ध्यान लगाकर देखा, अरे दुष्टों, तुम लोग संतों को मजाक का विषय समझ रहे हो। तो श्राप दे दिया जनिष्यति वो मंदाह कुशलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल के समूल को नष्ट करने वाला मूसल जन्म लेगा इसके गर्भ से। बच्चों ने पेट पर से कपड़ा उपड़ा हटाकर देखा तो मूसल था। महाराज उस मूसल को अब लेकर के बेचारे बच्चे घबराए, डर के मारे भागते हुए उग्रसेन के पास गए। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए। उग्रसेन महाराज ने कहा कि इसको कूट करके और समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया। एरका नाम की एक घास उसके धूल कणों से उत्पन्न हो गई और एक छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसे समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई। उस मछली को मछुआरों ने मार करके उसके पेट से वो कील निकाल कर सड़क पे फेंक दिया। एक बहेलिये ने उसे बाण में सजा दिया। उसी से भगवान कृष्ण का अंत हुआ। और महाराज यदुवंश को ऋषियों का श्राप लगा